पहले मुख्य समाचार। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के कारण आम जनजीवन प्रभावित। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति हुई बाधित। शिक्षा विभाग ने कहा, एक विद्यालय में एक साथ 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। नगर पालिका उपचुनाव में छपरा नगर निगम के मेयर समेत कुल 17 पदों के लिए 98 उम्मीदवार चुनाव मैदान में 22 जनवरी को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया और मधेपुरा समेत हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया समेत हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पूर्व बिहार के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई स्थानों पर घना कुहासा भी छाया रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान शीत दिवस जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। घना कुहासा राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में, जबकि राज्य के शेष भाग में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाए रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दक्षिण बिहार में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। हालांकि इस अवधि में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना जताई गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 5.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के बछवाड़ा के अरबा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी गई है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र स्थित अमरपुर चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक फलका प्रखंड के प्रमुख के पति थे। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिकोना गांव में अपराधियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौलखा मंदिर के पास अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के महानौर गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र और लाखों चौकी क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर के मुहिबुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदीपुर गांव में पिछले दिनों एक व्यापारी के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के जेवरात, 62,000 रुपए, कई हथियार और 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के निराकोल गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 275 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। नगर पालिका उपचुनाव में कुल 17 पदों के लिए 98 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सीटों के लिए कुल 103 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जांच के दौरान 5 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। उपचुनाव के तहत छपरा नगर निगम के मेयर और विभिन्न नगर निकायों में वार्ड पार्षद के 16 पदों पर 22 जनवरी को मतदान होना है। मतों की गिनती 24 जनवरी को होगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि एक विद्यालय में एक साथ 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों के अवकाश लेने की मनोवृत्ति पर भी रोक लगाई जाए।
एक अन्य आदेश में विभाग ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित वैसे शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए जो योगदान देने के बाद विद्यालय नहीं आ रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 50 है। इसके अलावा विभाग ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों में जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पत्र में कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों से यह लिखित रूप से लिया जाए कि उनके यहाँ पर किसी भी सरकारी शिक्षक की सेवा नहीं ली जाती है। राज्य में बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण के तहत चयनित लगभग 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान की आज से दोबारा जांच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कुछ जगहों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र लेने और योगदान देने के मामले सामने आने के बाद दोबारा सभी शिक्षकों की बायोमेट्रिक जांच कराने का फैसला किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा अब हर वर्ष 24 अगस्त को होगी। इस परीक्षा का परिणाम 24 सितंबर को घोषित किया जाएगा। इस वर्ष 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी बीपीएससी परीक्षा लेगा। वहीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हर साल 30 सितंबर को होगी। इधर बीपीएससी की 69वीं मुख्य परीक्षा कल से प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रदेश में मिशन सुरक्षा के तहत हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय JS कंबाड़ ने बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और ड्रोन पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया जाएगा। श्री कंबाड़ ने बताया कि ड्रोन का प्रयोग अपराधियों के विरुद्ध अभियान के संचालन, रेकी और सर्विलांस के लिए किया जाएगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश की 2 महिला मुखिया को शामिल होने का अवसर मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी और मधुबनी जिले के पनगामा दक्षिणी पंचायत की मुखिया मनीषा देवी को आमंत्रित किया है। पंचायती राज मंत्रालय इस बार बेहतर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए कार्बोवैक्स टीके की खेप मंगवाई है। जो लोग अब तक बूस्टर डोज नहीं ले सके हैं उन्हें यह टीका लगाया जाएगा। साथ ही 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी कार्बोवैक्स टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। इसके अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्ष में 7 करोड़ लोगों की जांच करना है। सिकल सेल रोग एक रक्त संबंधी अनुवांशिक बीमारी है जिससे रोगी की सारी जिंदगी प्रभावित होती है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बसों के नहीं खुलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की ट्रेन और विमान छूट गई। इधर ट्रक और कंटेनर का आवागमन बंद होने से कई पेट्रोल पंप पर डीजल, पेट्रोल, LPG और CNG खत्म होने से आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोगों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में हड़ताल के चलते हो रही परेशानियों के बारे में बताया। बहुत ज्यादा दिक्कत रहा है, हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा है। अब इसलिए दिक्कत हो रहा है कि कल से ट्रांसपोर्टिंग हड़ताल में गाड़ी नहीं आया है। इस चलते दिक्कत है कि कैसे नहीं है तो बेचेंगे क्या। जानकारी तो यही मिला है कि जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर सब हड़ताल पर है, गाड़ी वहां से आने नहीं देता है, रोड में रास्ता सब जाम है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि हड़ताल कर रहे चालकों ने कई जिलों में उग्र प्रदर्शन किया। अंतर जिला सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर वाहनों का परिचालन बाधित कर दिया। पटना में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों ने हड़ताल का समर्थन किया है। दानापुर बस पड़ाव के पास ट्रांसपोर्टर और चालकों ने आगजनी की। वहीं पटना भदुआ पुरानी NH पर प्रदर्शन के कारण भीषण जाम की स्थिति बन गई। गया, सारण, बक्सर, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सुपौल समेत अन्य जिलों में भी यही स्थिति बनी रही। कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव की घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि ट्रक और बस चालक नए कानून को तत्काल हटाने की मांग को लेकर
कल से हड़ताल पर हैं। नए कानून के तहत दुर्घटना होने पर दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कारावास की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ ने कहा है कि इन प्रावधानों से वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा और इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए।